मेसन राज्य के महाराज का 1 हफ्ता पहले ही देहांत हुआ है, इसलिए राजकुमार आनंद महाराज बनेंगे। लेकिन आनंद के चाचा बहुत ही दुष्ट है। वो आनंद के बदले खुद महाराज बनना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने आनंद को मारने का षड्यंत्र रचा। सुनो प्रहरी, आज रात को ही अनंत को रास्ते से हटाना हो। अगर ये काम तुम कर सकते हो तो मैं तुम्हें मुंह मांगा उपहार दूंगा, लेकिन काम हो जाना चाहिए। जी जरूर, लेकिन कैसे करना है आप ही बता दीजिए। राजकुमार को घोड़े का बहुत शौक है। उसे कहना कि जंगल में एक बहुत ही अच्छी नस्ल का घोड़ा दिखाई दिया है जो बहुत तेज और बहुत चतुर है, इसीलिए उसे पकड़ने के लिए राजकुमार का जाना जरूरी है। उसके बाद उसको वहीं पर मार देना। जी प्रभु। लेकिन ध्यान रखना किसी को कानो कान खबर ना हो। अगर किसी को भी पता चला तो तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। किसी को पता नहीं चलेगा। जाओ तैयारी करो। प्रणाम प्रभु। अब मुझे राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। और कितना दूर है प्रहरी? बस थोड़ी ही दूर। हम लोग तो राजमहल से बहुत दूर आ गए हैं। मुझे बहुत प्यास लगी है। और पानी बचा है क्या प्रहरी? और तो पानी नहीं है महाराज, लेकिन सामने ही एक नदी है। ठीक है, फिर नदी की तरफ चलते हैं। राजकुमार, यहाँ से आपको अकेला ही जाना होगा। लेकिन क्यों? माफ कीजिएगा राजकुमार, आपके चाचा का ही आदेश था ये, आपका कत्ल करने के लिए। क्या बकवास कर रहे हो? मेरे चाचा? हाँ राजकुमार, वो खुद महाराज बनना चाहते हैं, इसीलिए अगर आप वापस गए तो वो आपको अपने रास्ते से हटा देंगे। ठीक है, फिर तुम मुझे मार दो। नहीं राजकुमार, मैंने आपके पिताजी का नमक खाया है, आपको बचपन में घोड़े पे घुमाया है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। आपसे सिर्फ एक अनुरोध है, दया करके आप राजमहल वापस मत आइएगा। अच्छा ठीक है, ये लीजिए खाना, मेरे पास इतना ही था। ठीक है। मेरे खुद के चाचा, विश्वास नहीं होता, इतनी लालच। मुझे कहते तो मैं खुद राज सिंहासन छोड़ देता उनके लिए। हे ईश्वर, बहुत प्यास लगी है, अब तो नदी ढूंढनी ही पड़ेगी। वो रहा नदी, अब प्यास बुझेगी। थोड़ा पानी पी लेता हूँ। शांति। अरे, 3 सिर वाला घोड़ा। इसी चमत्कारी घोड़े के बारे में क्या बात कर रहा था प्रहरी? हो सकता है, एक बार सामने जाकर देखता हूँ। वाह, क्या मस्त घोड़ा है। काश ये घोड़ा मेरा होता। आज से मैं आपका ही हूँ प्रभु। अरे वाह, ये चमत्कारी घोड़ा तो बात भी करता है। मैं आपका बात समझ भी सकता हूँ। मैं तुम्हारा प्रभु नहीं हूँ, आज से हम दोनों दोस्त हैं। ऐसे ही एक इंसान के बारे में कहा था नदी ने। पता है दोस्त, मुझे बहुत भूख लगी है। चलो दोस्त, मेरे पास कुछ खाने के लिए है, चलो हम दोनों मिल बांट कर खाते हैं। इस जंगल में क्या करने आए हो दोस्त? मेरे चाचा खुद राजा बनना चाहते हैं, इसीलिए मुझे राज्य से निकाल दिया। अच्छा दोस्त, लेकिन तुम्हारे 3 सिर क्यों है? हमारे इष्ट देव के आशीर्वाद से हमारे 3 सिर है, और हमारे इष्ट देव ने कहा है इन तीनों सिर के अलग अलग गुण है। सच में? जरूरत पड़ने पर मैं एक मुंह से आग, एक मुंह से हवा
और एक मुंह से पानी निकाल सकता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तुम बताओ दोस्त, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे घूमने का बहुत शौक है। ये तो अच्छी बात है। आओ दोस्त, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें घुमा कर लाता हूँ। इस तरह से घोड़े को मिल जाता है उसका प्रभु और आनंद को मिल जाता है उसका घोड़ा, जो घोड़ा बहुत ही गतिशील और चमत्कारी शक्तियों का मालिक था। दोनों खुशी खुशी निकल पड़ते हैं एक अनजाने सफर पर। चलते चलते उन्हें एक जगह पर सिर्फ रेत ही रेत नजर आती है। वो देखकर घोड़ा रुक जाता है। क्या हुआ दोस्त? मेरा पैर रेत में अटक रहा है। अब क्या होगा? क्या हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे? चिंता मत करो दोस्त, मेरा एक मुंह का कमाल देखो। अरे देखो, रास्ता पूरा साफ हो गया। ये तो चमत्कार हो गया, लेकिन ये हुआ कैसे? वो राज पोशाक में जो आदमी है, उनका और उनका घोड़े की वजह से। चलो चलो उनके पास चलते हैं, हमारी समस्या उनको बताते हैं। हाँ, सही कहा। मुझे लगता है कि यही राजकुमार हमारे दुख दूर कर पाएंगे। चलो चलो। प्रभु, आप जरूर इस राज्य के राजकुमार हैं। हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। कौन है आप लोग? हम इस रेगिस्तान के वासी हैं, लेकिन पहले ये रेगिस्तान ऐसा नहीं था। तूफान के साथ बहुत सारा रेत उड़कर आया और ये हमारा गांव को ढक दिया। तभी से हमारा दुखों का दिन शुरू हो गया। क्या दुख है तुम लोगों को? हमारे यहाँ पे बारिश नहीं होती, पानी नहीं है, फसल नहीं है। गांव की महिलाएं क्रोसों क्रोसों दूर चलकर जाती है। आप कुछ कीजिए। क्या दोस्त, इनके लिए हम क्या कर सकते हैं? मैं अपने मुंह से हवा से सारा रेत हटा दूंगा, इससे रास्ता बनेगा, खेत बनेगा। लेकिन उसके बाद फिर क्या? मेरे दूसरे मुंह से पानी निकलता है। तो फिर ठीक है, तो फिर तुम एक काम करो, उस पानी से तुम एक जलाशय बना दो। इससे फसल भी होगा और पानी भी मिलेगा। ठीक है। जय महाराज का जय, जय महाराज का जय, जय महाराज का जय। प्रभु, आज आप और आपका घोड़ा हम लोगों का अतिथि है। हम आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। अतिथि सेवा करवा के दोनों फिर से अनजाने सफर पर निकल जाते हैं। लेकिन अब दोनों ही बहुत थक चुके हैं। दोनों को चाहिए एक लंबा विश्राम। इसलिए आनंद घोड़े से कहता है, पता है दोस्त, बहुत घूमना हो गया,
अब तो बस दिल करता है लौट जाऊं अपने राज्य में, अपने घर में। तो फिर चलो तुम्हारे राज्य लौट जाते हैं। नहीं दोस्त, मैं ज़िंदगी में वहाँ पे कभी लौट नहीं सकता। लेकिन क्यों? मेरे चाचा नहीं चाहते कि मैं राज्य में वापस जाऊं। अगर मैं वापस जाता भी हूँ तो वो मुझे मार देंगे। दोस्त, शायद तुम मेरे बारे में भूल रहे हो। तब तुम अकेले थे, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन उन्होंने अगर तुम्हें भी मार दिया तो? नहीं मार पाएंगे, क्योंकि मैं साधारण घोड़ा नहीं हूँ। समुद्र मंथन से मेरी उत्पत्ति हुई है। मेरा जन्म शुभ काम के लिए है। तुम वापस चलो। ठीक है, चलते हैं। घोड़े की बात सुनकर आनंद राज्य लौटने का फैसला करता है। उस तरफ मैसन राज्य में राजा का अत्याचार शुरू हो गया था। क्या बात है, मैंने सुना लगान नहीं दिया। कैसे देंगे हुजूर, हम गरीब हैं। बारिश ना होने के कारण सूखा पड़ चुका है। वो सब मुझे नहीं पता। बिना लगान दिए मेरे राज्य में कोई नहीं रह सकता। स्वर्गीय महाराज ऐसी हालत में हमारे सारे लगान माफ कर देते थे। स्वर्गीय महाराज स्वर्ग में है, अब हम राजा है। हम अपने राजकुमार को ही राजा रूप में देखना चाहते हैं। क्या कहा? सिपाही, इन सबको कारागार में डालो और इतना कोड़े मारो ताकि कोई राजकुमार का नाम ना ले सके। हुजूर, हमें माफ कर दीजिए। माफ कर दूं? माफ कर दूं? मैं किसी को माफ नहीं करता, किसी को भी नहीं। प्रणाम महाराज, एक खबर है। क्या खबर? राजकुमार को एक 3 सिर वाले घोड़े के साथ राज्य में देखा गया है। वो राज्य लौट आए हैं। क्या? सिपाही, सिपाही जल्दी आओ। जी महाराज। राजमहल के बाहर सिपाही तैनात कर दो। किसी भी हालत में राजकुमार महल में प्रवेश न कर पाए। जी महाराज। मुझे अंदर जाने दो। महाराज का आदेश नहीं है तो फिर मुझे अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। आक्रमण करो। आक्रमण! आक्रमण! दोस्त, शुरू हो जाओ। घोड़ा जैसे आनंद के आदेश के लिए रुका था, जैसे ही आदेश मिला उसने अपना काम शुरू कर दिया। मुझे माफ कर दो राजकुमार, मुझे मत मारो। मैं तुम्हारा राज्य सिंहासन तुम्हें वापस देता हूँ। अब तुम ही बनोगे राजा। नहीं चाचा, मैं आपके जैसा बुरा इंसान नहीं हूँ। मैं आपको नहीं मारूंगा, लेकिन आप इस राज्य में अभी से निकल जाइए। मैं आपको इस राज्य में नहीं देखना चाहता हूँ। चला जाता हूँ, चला जाता हूँ मैं।
मैं घोषणा करता हूँ, आज से इस राज्य में कोई भी प्रजा दुखी नहीं रहेगा। मैं अपने पिता की तरह अपने प्रजा को हमेशा खुश रखूंगा, उनका ध्यान रखूंगा। जय महाराज आनंद का जय। जय महाराज जय जय आनंद का जय। महाराज आनंद का जय। आज से मेरे महल के पास ये मेरे दोस्त 3 सिर वाले घोड़े का रहने का बंदोबस्त करा जाएगा। आप सब मिलकर इसका जयकार करें, इसके बिना मैं कुछ नहीं कर पाता। जय 3 सिर वाले घोड़े का जय। जय 3 सिर वाले घोड़े का जय। जय 3 सिर वाले घोड़े का जय। Hey, thanks for watching. Subscribe the channel and click on the bell icon for upcoming videos.